श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा सादर प्रणाम। भगवान श्री राधा कांत के चरणों में हम सभी की निश्चल भक्ति सदा बनी रहे। पिछले कथा में मैंने आप सभी को श्री नारद पंचरात्र नामक ग्रंथ से प्रथम अध्याय पढ़कर सुनाया था, जिसमें व्यासदेव जी अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को नारद पंचरात्र का महात्म्य प्रकट करते हुए 5 प्रकार के दिव्य ज्ञानों से अवगत कराते हैं। तत्पश्चात उन्हें श्री कृष्ण भक्ति का परम गूढ़ रहस्य बताते हैं। इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप सभी के सम्मुख श्री नारद पंचरात्र नामक ग्रंथ के दूसरे अध्याय को पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। इस दूसरे अध्याय को सुनने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, और वह निवेदन यह है कि आप इस गूढ़ दिव्य भक्ति ज्ञान को कथा न समझते हुए इसे भक्ति प्रेम ज्ञान का दिव्य संदेश और शास्त्र नामक गुरु का महत्व देते हुए इन वचनों को ग्रहण करें, ना कि कोई कथा या कहानी। इस कथा को एकाग्रता भक्ति भाव प्रेम से श्रवण करने पर यदि आप में से कोई एक भी श्रोतागण में अविरल निश्चल भक्ति का संचारण होता है या प्रभु प्रेम में वृद्धि होती है तो मैं अपना जीवन सफल सार्थक समझूंगा। आज की कथा में हम ऐसे दिव्य वचनों को सुनेंगे जिसमें श्री नारद और ब्रह्मा जी के संवाद और भगवान सनत कुमार के प्रश्नों से ब्रह्मा जी के उत्तर को यदि हम ध्यानपूर्वक संशय रहित सुनेंगे तो यह निश्चित है कि आप सभी के मन में और हृदय में कृष्ण भक्ति नामक एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा जिससे आप सांसारिक बंधनों से छूट जाएंगे, निष्पाप होकर प्रभु चरणों में सदैव के लिए विनम्र भाव से नतमस्तक हो जाएंगे। और यदि फिर भी संशय शंका रह जाती है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कथाओं में प्रभु स्वयं इसका निवारण कर देंगे। आज की कथा के एक एक शब्दों को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि यह रहस्य अति गूढ़ है। व्यासदेव जी सुखदेव जी को बता रहे हैं कि नारद जी गंगा जी के तट पर 1 सहस्त्र वर्षों तक कृष्ण प्राप्ति की इच्छा से कठिन तपस्या करते हैं। इसके उपरांत ब्रह्मा जी और भगवान सनत कुमार जी का उनके सम्मुख प्रकट होता है और कथा संवाद प्रारंभ होती है। व्यासदेव जी बोले, समस्त वेदों तथा वेदांगों का अध्ययन कर श्री नारद जी केदार तीर्थ को गए, जो भारतवर्ष में अत्यंत प्रसिद्ध तीर्थ है। हिमालय के पूर्व मनोहर गंगा जी के तट पर सबके अभिष्ट सिद्ध नारायण क्षेत्र में नारद जी ने पिता द्वारा बताई गई विधि से संयत और पवित्र होकर निरंतर 1000 वर्ष तक दिव्य तपस्या की। तपस्या के अंत में महामुनि नारद ने स्वल्प अक्षरों और बहुत अर्थ वाली तथा परिणाम में सुख देने वाली आकाशवाणी को सुना। दिव्य आकाशवाणी बोली, यदि कृष्ण जी की आराधना कर ली गई हो तो तब से क्या लाभ? यदि कृष्ण भगवान की उपासना नहीं की गई हो तो तब से क्या लाभ? बाहर भीतर यदि कृष्ण भगवान की सत्ता का अनुभव हो गया हो तो तब से क्या लाभ? बाहर भीतर यदि कृष्ण भगवान की सत्ता का अनुभव नहीं हुआ है तो तब से क्या लाभ? हे वत्स, हे ब्राह्मण, रुको रुको, तपस्याओं में क्या धरा है? जाओ जाओ, शीघ्र ही ज्ञान सिंधु शंकर भगवान की शरण में जाओ तथा संसार के बंधनों की हथकड़ी बेड़ियों को काटने वाली कर्तनी रूपी वैष्णवोक्त परिपक्व हरि भक्ति को प्राप्त करो। यह सुन नारद मुनि खिन्न होकर स्वर्ण नदी के तट पर इस वाणी के अर्थ का अनुसंधान करने लगे, किंतु उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ। कृष्ण भगवान के चरणों का स्मरण करके वे वही रोने लगे। उसके बाद उन्होंने सहसा अपने सामने सनत कुमार सहित अपने पिता ब्रह्मा को उपस्थित देखा। तब उन्होंने पिता तथा अपने भाई को नमस्कार किया और आदर पूर्वक उन्हें शीघ्रता से पाद तथा अर्घ्य दिया। जब वे सुस्थिर हो गतश्रम और सस्मित सुखासीन हुए तब उन स्वात्माराम पूर्ण काम ज्ञानियों के गुरु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से शाश्रु नेत्र पुलकित भक्ति से झुके कंधे वाले नारद मुनि ने दोनों श्लोकों का अर्थ पूछा। नारद की उस कातर वाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने पुत्र के साथ वार्तालाप करते हुए व्याख्या करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, पूर्व श्लोक का अर्थ निगूढ़ वेद सम्मत है। वैदिक विद्वान इस शुद्ध वेदार्थ की व्याख्या 2 प्रकार से करते हैं। हे नारद, जिस पुरुष ने अपनी भक्ति से भगवान कृष्ण की आराधना कर ली हो, उस तीर्थ पूत पुरुष के तप से क्या लाभ? वह तो व्यर्थ ही है।
भारतवर्ष में कृष्ण मंत्र का उपासक जीवन मुक्त होता है, अतः उसकी तपस्या उसी प्रकार उपहास का कारण है जिस प्रकार चर्वित वस्तु का पुनः चर्वण। हे पुत्र, मंत्र के ग्रहण मात्र से ही कृष्ण का भक्त सैकड़ों व्यक्तियों को, अपने भक्त को तथा बंधु बांधवों को अनायास ही पवित्र कर देता है। श्री कृष्ण की सेवा से बढ़कर न कोई श्रेष्ठ धर्म है न तप। वैष्णव के लिए तप का परिश्रम व्यर्थ होता है। हे पुत्र, कृष्ण मंत्रोपासक तीर्थपूत है। उसका तीर्थों में स्नान करना, उपवास करना, वेदाध्ययन में तप करना, यह सब विडंबना मात्र है। पूर्व कर्म के कारण वैष्णव का जो पाप है वह तो कृष्ण मंत्र के ग्रहण मात्र से वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे अग्नि में तृण। अग्नि परम पवित्र है, शुद्ध जल परम पवित्र है, भारतवर्ष पवम पवित्र है तथा तुलसी दल परम पवित्र तीर्थ है, परंतु शुद्ध कृष्ण पारायण इन सब को भी अनायास ही पवित्र कर देता है। ये सब आदर पूर्वक भक्त के स्पर्श की इच्छा करते हैं। भक्त के चरण रस से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। श्री कृष्ण के सेवक से बढ़कर तीनों लोकों में कोई श्रेष्ठ नहीं है। जो शालग्राम शिला चक्र पर कृष्ण की पूजा करता है, उसके पादोदक को जो मनुष्य नित्य नैवेद्य मानकर सेवन करता है, वो वैष्णव अत्यंत पवित्र होता है। उससे मंत्र लेने वाला भी पवित्र होता है। हे वत्स, जन्म मात्र से ही वह बंधु बांधव सहित सैकड़ों व्यक्तियों को पवित्र कर देता है। हे वत्स, आगम के अनुसार श्लोक के एक चरण की व्याख्या मैंने कर दी। अपने ज्ञान के अनुसार मैं अब दूसरे चरण की व्याख्या कर रहा हूँ, उसे सुनो। जिस अधम पुरुष ने श्री कृष्ण जी की आराधना नहीं की, उसके तप से क्या लाभ? वह व्यर्थ ही है, उसका परिश्रम निष्फल है। व्रत, दान, तप, उपवास, वेदोक्त यज्ञ तथा शुभ कर्म अभक्त मनुष्य को उसी प्रकार पवित्र नहीं करते जिस प्रकार शुरा के कुंभों को नदियां पवित्र नहीं कर सकती। अभक्त के स्पर्श मात्र से तीर्थ कंपित हो जाते हैं। अभक्त के भार से, दुख से यह पृथ्वी भी कंपित हो जाती है। हे वत्स, श्लोक के आधे भाग की व्याख्या आगम के अनुसार थोड़ी सी ही मैंने की है। उसके द्वितीयार्घ को भी व्याख्या मैं कर रहा हूँ, उसे तुम सुनो। कृष्ण मत वेद का सार है और यह मेरी कल्पना मात्र नहीं है। जिस महात्मा पुरुष के बाहर भीतर अर्थात स्वप्न में तथा जागरण में कृष्ण भगवान निरंतर उपस्थित हैं, उसका तप निष्फल है, क्योंकि हे मुने, भारतवर्ष में वह विष्णु तुल्य है। वही विष्णु का अंश है। उसकी रक्षा के लिए उसके निकट सुदर्शन है। वह ध्यान मात्र से तीनों भुवनों को पवित्र कर देता है। रक्षा के लिए चक्र को देखकर जनार्दन भगवान निश्चिंत नहीं हो जाते। वह उसे देखने तथा उसकी रक्षा के लिए स्वयं भी उसके निकट आते हैं। उससे भिन्न कृष्ण भगवान का कोई प्रिय नहीं है। भक्त से भिन्न आत्मा है, न प्राण है और न अव्यय आदि है, न लक्ष्मी है, न राधिका है, न सरस्वती, न ब्रह्मा और न शिव ही है। श्री कृष्ण भक्त प्राण स्वरूप तथा वैष्णव कृष्ण प्राण स्वरूप है। वैष्णव कृष्ण का ध्यान करते हैं तथा कृष्ण वैष्णव का ध्यान करते हैं। हे मुनिंद्र, आगम के अनुसार मैंने 3 पादों की व्याख्या कर दी। अब मैं अंतिम पाद की व्याख्या कर रहा हूँ, उसे सुनो। हे नारद, जिन मनुष्यों के बाहर तथा भीतर कृष्ण भगवान नहीं है, उन मलिन चित्त वालों का भी तप व्यर्थ है। उन मूढ़ चेता भक्तों के ज्ञान से, तप से, व्रत से, नियम से, तीर्थ स्थान से तथा पुण्य से क्या लाभ? कृष्ण भक्ति से विहीन द्विजों से तो चांडाल, शूकर तथा मलेच्छ भी स्वधर्म का पालन करने के कारण महान है। स्वधर्म विहीन ब्राह्मण अभक्ष भक्षण से तथा प्रतिदिन अधर्म का आचरण करने से पतित एवं चांडालों से भी अधम हो जाते हैं। ब्राह्मणों का स्वधर्म निरंतर कृष्ण की सेवा करना है। संत जन नित्य उनके चरणोदक तथा नैवेद्य का ही सेवन करते हैं। यदि द्विजाधम श्री कृष्ण भगवान को बिना भोग लगाए स्वयं खाता है, तो वे जन उसके अन्न को विष्ठा के समान तथा जल को मूत्र के समान कहते हैं। सुअर, मलेच्छ, चंडालों में भी अधम लोग अपना भक्ष्य खाते हैं। जो ब्राह्मण नित्य अभक्ष का भोजन करता है, वह उनसे भी पतित है। हे नारद, अपने ज्ञान के अनुसार मैंने एक श्लोक की व्याख्या कर दी। अब दूसरे श्लोक
का यथोचित व्याख्या सुनो। हे ब्राह्मण, हे भक्त, तपस्या को छोड़ दो। निश्चित रूप से तप व्यर्थ है। शंकर को गुरु बनाकर शीघ्र कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करो। संसार के भवसागर से पार होने के लिए हरि भक्ति सुदृढ़ नौका है। गुरु ही पर ब्रह्म तथा कर्णधार स्वरूप है। तुम्हें यह बात बताकर देवी सरस्वती चली गई। उनके अभिप्राय की व्याख्या मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। अब बताओ तुम्हें क्या बताऊं। हे शुक, ब्रह्मा जी की वाणी को सुनकर योगियों के गुरु भगवान सनत कुमार पिता के प्रति हंस पड़े। सनत कुमार बोले, मैं बालक हूँ, पूर्व श्लोक का व्याख्यान समझ नहीं पाया। अबोध पुत्र तथा शिष्य को पुनः बतलाना उचित है। जिसने हरि की आराधना कर ली है उसका तप व्यर्थ है, तथा जिसने हरि की आराधना नहीं की उसका भी तप व्यर्थ है। इस प्रकार यदि दोनों के लिए ही तप व्यर्थ है, तब तप के लिए स्थान कहाँ है? हे तात, जो तप करते हैं उसका क्या अर्थ है? मुझ बालक को आप इसे बताएं। पुत्र के इस वचन को सुनकर जगत के गुरु ब्रह्मा भी संदिग्ध हो गए। हे शुक, तब उन्होंने परम कल्पतरु श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान किया। एक क्षण चरण कमल का ध्यान करके जगददाता ब्रह्मा ने अभिष्ट सिद्धांत को प्राप्त कर लिया और साधिकार व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, ज्ञानियों के गुरु के भी गुरु तुम्हारे जैसे पुत्र से मैं धन्य हूँ। विष्णु भक्त धर्मिष्ठ सत्पुत्र से पिता सुखी होता है। हे पुत्र, तुम धन्य हो, पंडित हो और हरि भक्त हो। हे बुद्धिमान, तुम्हारा जन्म और मेरा जन्म सफल हो गया। तुम पूर्व श्लोक के अर्थ को सुनो, मैं पुनः व्याख्या कर रहा हूँ। तब भी यदि संतोष ना हुआ तो तुम मुझसे कहना। आ शब्द सम्यक अर्थवाची है, राधित प्राप्तिवाचक है। जिसने हरि को प्राप्त कर लिया उसके तप का श्रम व्यर्थ है। जिसके सम्यक रूप से कृष्ण भगवान को प्राप्त कर लिया है, अर्थात स्वप्न में तथा ज्ञान में हरि का जिसे बोध हो चुका है, उसके तप का श्रम व्यर्थ है। श्री कृष्ण से विमुख मूढ़ नराधम द्विज को तो तीर्थ दान तप पुण्य और व्रत भी कभी पवित्र नहीं करते। जो अत्यंत मूर्ख है तथा जो परम भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, वे दोनों सुख प्राप्त करते हैं। अतः मध्यम लोग ही तप करते हैं, मध्यम ही अन्य देवों का भजन करते हैं तथा कृष्ण जी को जानते और उनको प्राप्त करने की इच्छा करते हुए तप करते हैं। पूर्व जन्म के प्रभाव से संसार संवृत व्यक्ति गृहस्थ होता हुआ भी भक्ति में अनुराग रखने पर श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए अभिष्ट तप करता है। श्री कृष्ण जी का भजन, परम ध्यान, उनके नाम का कीर्तन, उनके चरणोदक तथा नैवेद्य का भक्षण सभी के लिए अभिष्ट है। पूर्व जन्म के भारी दोष अथवा गुरु दोष के कारण एक अत्यंत तामस ब्राह्मण त्रिगुणातीत श्री कृष्ण भगवान को नहीं जानता था। अज्ञान से, ज्ञान से या पूर्व जन्म के सत्संग से श्री कृष्ण भगवान का नैवेद्य उसने खा लिया। हे पुत्र, तब वह सभी पापों से रहित हो मुक्त होकर दिव्य यान से गोलोक चला गया। हे वत्स, यह अत्यंत सुंदर, मधुर तथा मुक्तिदायक पुरातन कथा कहूंगा, उसे तुम सुनो। एक अत्यंत व्याकुल ग्राम याजक, मंदिर का पुजारी, बैल की सवारी करने वाला, पातक तथा महामूर्ख कन्याकुब्ज ब्राह्मण रहता था। स्वप्न में या ज्ञान में भी वह पुण्य तथा कृष्ण जी का पूजन नहीं जानता था। एक बार पूर्व जन्म के प्रभाव से अत्यंत दुर्लभ कृष्ण भक्त के साथ वार्तालाप, दर्शन और स्पर्शन का शुभ अवसर एक क्षण के लिए उसे मिला। उस पुण्य से कृष्ण भगवान का नैवेद्य उस ब्राह्मण ने खाया। पिता के पुण्य से पुत्र ने भी मार्ग में किसी वैष्णव जन से गिरा हुआ मुक्तावेश नैवेद्य पाया, जिसमें स्निग्ध अच्छत मिला हुआ था तथा जो ब्राह्मण पुराना और धूल मिश्रित हो गया था। शीघ्रता से जाते हुए उस ब्राह्मण की कोई भक्ष्य वस्तु उस कृष्ण के नैवेद्य पर गिर गई। हे पुत्र, कृष्ण नैवेद्य से मिश्रित उस खाद्य वस्तु को उठाकर उस क्षुधार्त ब्राह्मण पुत्र ने खाया और पिता पुत्र दोनों घर को चले गए। विप्र का जूठा उसकी पति व्रता पत्नी ने खाया। परंपरा अनुसंधान से वह भी पवित्र हो गई। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र के साथ जीवन मुक्त हो गया।
कुछ समय बाद उस पुण्य से वन में एक बाघ ने उसे खा डाला। तब व्याघ्र भी ब्राह्मण और उसके पुत्र के साथ गोलोक चला गया। पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी भी मरकर अपने पति के साथ गोलोक को चली गई। इस प्रकार से नारद पंचरात का यह दूसरा अध्याय, जो परम पुण्यमय स्तोत्रों से भरा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की अभूतपूर्व व्याख्या की गई है, यही संपन्न होती है। सुनने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।